अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है रयाकारी और नमूदो नमाइश। दिखावे और लोगों को मुतासिर करने की गर्ज से किया जाने वाला काम रयाकारी और नमूदो नमाइश कहलाता है। लोगों को नीचा दिखाने और शोहरत हासिल करने के लिए थोड़े अमल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना भी नमूदो नमाइश के ज़ुमरे में आता है। जब अमल रयाकारी और नमूदो नमाइश के लिए किया जाए तो इस पर अल्लाह पाक से कोई अजर सवाब नहीं मिलता। इबादत करते हुए दिल में दिखावे की नीयत हो तो ऐसी इबादत अल्लाह पाक के यहाँ अजर सवाब की बजाय अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बन जाती है। इस्लाम से पहले लोग जंग के लिए अकड़ते और इतराते हुए निकलते थे। अपनी ताकत और कसरत तादाद पर घमंड करते हुए जाते हैं। अल्लाह पाक ने मोमिनों को ऐसा करने से मना फरमाया है। कुरान पाक में है, और इनकी तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और महज लोगों को दिखाते हुए निकले और वो अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो अमाल वो करते हैं अल्लाह इसका अहाता किए हुए है। सदका और खैरात में रयाकारी से इज्तनाब का हुक्म दिया गया है। अल्लाह पाक का फरमान है, ए ईमान वालो, अपने सदकात को मत ज़ाया करो, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर, इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। वो दर हकीकत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चिकनी चट्टान हो जिस पर मिट्टी पड़ी हो, फिर इस पर जोर की बारिश बरसे तो वो इस चट्टान को बिल्कुल ही साफ करके छोड़ दे। इसी तरह जो अमाल उन्होंने कमाए इससे वो कुछ भी अजर हासिल ना कर सकेंगे, और अल्लाह काफिर कौम को हदायत नहीं देता। अल्लाह पाक की राह में जहाद करना एक अफजल तरीन अमल है। नियत में खराबी की वजह से ये भी ज़ाया हो जाता है। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि एक शख्स माले गनीमत के लिए जहाद में हिस्सा लेता है, एक शख्स शोहरत के लिए और एक शख्स बहादुरी दिखाने के लिए। इनमें से किसका जहाद अल्लाह पाक की राह में है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स का जहाद अल्लाह की राह में है जो महज इसलिए लड़ता है कि अल्लाह पाक का कलमा बुलंद हो। नमाज जैसे नहायत अच्छे अमल में भी अगर रयाकारी शामिल हो जाए तो वो अमल भी ज़ाया हो जाता है। रयाकारी काफिरों और मुनाफिकों की खसलत है। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और वो अल्लाह इन्हें इनके धोखे की सज़ा देने वाला है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखावा करते हुए और अल्लाह पाक को कम ही याद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पोशीदा शिर्क है कि कोई शख्स नमाज पढ़ने खड़ा होता है और महज इसलिए अपनी नमाज को खूबसूरत बनाता है कि कोई उसे देख रहा है। नेकी, भलाई और अच्छाई के जितने काम भी इंसान करता है उनका मकसद महज अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल होना चाहिए। उसे इंसानों से तारीफ की बजाय अल्लाह पाक से अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। रयाकार इंसान अपने नेक अमल का बदला दुनिया में नामूरी, शोहरत और तारीफ की सूरत में ले लेता है, लेकिन आखिरत में अजर से महरूम रहता है और अल्लाह पाक की नाराज़गी का भी सबब बनता है। रयाकारी कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोगों को दिखाने और शोहरत के लिए खैर के काम करे तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसकी रयाकारी का हाल लोगों को सुना देगा। रयाकारी और नमूदो नमाइश एक बातनी बीमारी है। रयाकार को शोहरत की लालच हर वक्त बेचैन रखती है। वो झूठी शोहरत के हसूल के लिए तकब्बुर और गरूर का इजहार करता है ताकि लोग इससे मुतासिर हों। बाज़ औक़ात रयाकार लोग अपनी हैसियत और लालच
سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں سخی خیال کریں۔ جن لوگوں کو وہ کسی معاملے میں آگے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ یوں ریاکاری کی وجہ سے انسان کے اخلاق کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام اعمال اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی جہنم میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دل میں کبھی دکھاوے اور ریاکاری کی خواہش پیدا نہ ہو۔